आप एक सच्चे हुक्मरान की तरह, इंसाफ पसंद हुक्मरान की तरह सबको एक ही आंख से, एक ही नज़र से देख कर, हुकूमत एक सोची समझी रणनीति के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को मुश्तिल करके हालात को हंगामा आराई के लिए छोड़ देना चाहती है, ताकि फिर मुसलमानों पर जो है ये सारा ठीकरा फोड़ कर अपने सारे जुर्मों को छुपा करके मुसलमानों के पीछे, ये इस हुड़दंग के पीछे छुपा लिया जाए और फिर मुसलमानों को सारी दुनिया के सामने बताया जाए कि देखिए साहब, असल तो हुड़दंगी मुसलमान है, असल तो मुजरिम इस देश का मुसलमान है। और ये तो एक ख़ास धर्म के मानने वाले लोग मुज़तरिब हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं कि मेरे नबी के साथ जो है ये सब क्या हो रहा है। क्या नुपुर शर्मा ने उस पर अफसोस का इजहार किया एक बार भी? कहा कि मुझे खेद है उस बात पर। मैं देखता हूँ वीएचपी के, बीजेपी के और दूसरे जो शरपसंद लोग हैं उनको बहुत, मेरे कुरान की बहुत सारी आयतों पे एतराज़ होता है, मेरे कुरान की, मेरे शरीयत के बहुत से कवानीन पे एतराज़ होता है, तो क्या मैं वो भी छोड़ दूँगा? आप एक सच्चे हुक्मरान की तरह, इंसाफ पसंद हुक्मरान की तरह सबको एक ही आंख से, एक ही नज़र से देख करके एक ही तरह से कानून का सबके साथ रवैया अख्तियार करना नहीं चाहते। योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी पिछले 5.5-6 साल से सत्ता में हैं, क्या कर रहे हैं? इससे पहले जब वो थे, मुजरिमाना कैरेक्टर कितना बैड है उनका। वही आदमी को आपने जो है मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बना करके वो आदमी जो है चुन चुन के मुसलमानों को, जगह जगह चुन चुन के शहरों को, मोहल्लों को, इलाकों को, वो आदमी जो है मुस्तकिल सरकारी एजेंसियों से ताकत के बल पर जो है मुसलमानों को इस्तेहसाल कर रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित करा रहा। ज़बान से कह देने भर से कि साहब सबके साथ कानून अपना काम करेगा, सबके साथ करेगा, ज़बान से खाली कह देने से नहीं हो जाता, दिखना चाहिए। कानून सबके साथ एक जैसा सलूक करता हुआ नज़र आना चाहिए। पुलिस प्रशासन, एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, सबका काम करते हुए सबके साथ इंसाफ और ईमानदारी का और गैर जानिबदारी के साथ काम करते हुए नज़र आना चाहिए। उसे कहते हैं ईमानदारी के साथ सरकार सत्ता चलाना। जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है ये फिर वही बेईमानी है। और मैं साफ अब भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगरचे बहुत नुकसान हो चुका, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भटका शाम को अगर घर आ जाए तो फिर भी अच्छा है। मैं फिर यही मशवरा दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, कि अगर सुबह का भटका शाम को घर आ जाए अच्छा है, फिर भी कुछ नहीं खोया, वापस आ जाइए, ईमानदारी के साथ इस देश को बचाइए। इस देश में बढ़ते हुए जहर, नफ़रत के जहर को और इस दुश्मनी के उन्माद को रोक लीजिए, देश बच जाएगा। नमाज के बाद, जुमे के बाद आज दिल्ली में भी और कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, देखने के लिए मिला। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए। मुसलमान हमेशा नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयारी के साथ जाता है। पहले मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान हर जुमे में पूरी तैयारी के साथ जाता है। पहले नहाता है, कपड़े बदलता है और खुशबू किसी को लगाना पसंद होती है, खुशबू लगाता है, अपनी नमाज कुरान पढ़ता है और मस्जिद में जा कर के खुतबा सुनता है और अल्लाह रसूल का ज़िक्र करता है, नमाज़ पढ़ता है और फिर आकर के खाना खाता है। इस पूरी तैयारी के साथ ये अमल मुसलमान हर जुमे में करता है। आपने जो सूरत हाल पिछले 10 दिन से इस मुल्क में पैदा करवा रखी है, उस सूरत हाल में जब एक ख़ास धर्म के मानने वाले लोग मुज़तरिब हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं कि मेरे नबी के साथ जो है ये सब क्या हो रहा है, और जो बदतमीज़ी करने आप बार बार जो है, बहुत सारे लोग मैंने देखा टीवी पर बैठ करके अब ये कह रहे हैं कि साहब उसने तो माफ़ी, कहाँ माफ़ी मांग ली उसने? झूठ बोल रहे हैं। उसने सिर्फ ये कहा है कि मुझे चूँकि मेरे आराध्य पर जो है वहाँ पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही थी तो मुझे आक्रोश आया, मैंने गुस्से में जो है वो कह दिया, मेरा मकसद किसी को वो करना, हर्ट करना नहीं था। अरे आपका मकसद हर्ट करना नहीं था, लेकिन आपने किया। क्या मोहब्बत में कोई बैठ करके किसी को गालियाँ बकता है? क्या किसी के पैगंबर की शान में गुस्ताखी मोहब्बत में बैठ के करता है? फिर
क्या नुपुर शर्मा ने उस पर अफसोस का इजहार किया एक बार भी? कहा कि मुझे खेद है उस बात पर, कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ उस बात पर? नहीं, ना माफ़ी मांगी, ना खेद प्रकट किया, ना अफसोस जाहिर किया, बल्कि कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था। और किसी की अगर हर्ट हुआ है, किसी भावनाएं हर्ट हुई हैं, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अल्फाज वापस लेने में क्या, बताइए मुझे, अल्फाज वापस लेने में कहीं माफ़ी का या शर्मिंदगी की, नदामत का कहीं है एहसास कोई ज़रा सा भी? किस तरीके से माफ़ी मानी जाएगी? अरे सीधी सीधी से उनको कहना चाहिए कि भाई अगर एक मज़हब मेरा ठीक है, ये तो बात सही है, इंसानी तौर पर तस्लीम किया जा सकता है कि भाई आदमी को कई मरतबा इरादा पहले से नहीं होता। हालांकि मैं फिर वही कहूँगा कि बीजेपी के प्रवक्ता पिछले 8 सालों से जो कर रहे हैं, चूँकि वो इसलिए जानबूझ करके ये सब बोलते हैं कि इससे उनको प्रोन्नति मिलती है, उनको पार्टी में उन्नति मिलती है, इससे तरक्कियाँ मिलती हैं, वो तो इसलिए जानबूझ के बोलते हैं। लेकिन मान लिया कि आपकी नीयत वो नहीं थी, आपने गुस्से में ही बोल दिया ना, सारी दुनिया के मुसलमान मुस्तरिब हो गए, बेचैन हैं, बिलबिलाए हुए हैं। आप कहिए कि मेरे शब्दों से जो लोगों को तकलीफ़ हुई है, मैं उनसे माजरत चाहती हूँ या माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था या हुजूर की शान में गुस्ताखी करना नहीं था। जो हुआ अचानक हो गया, गलती से हो गया, तो अल्लाह खैर सल्लाह, बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो आप करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? कि अब भी इसके पीछे बीजेपी के बहुत सारे लीडर लगे हुए हैं। कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, वो सर पे हाथ रख रहे हैं नुपुर के, रहने पीछे नहीं हटना। कितने दिल्ली में रहने वाले जो नेशनल लीडर, पार्टी के बड़े बड़े लीडर, वो सब जो है, वो तमाम के तमाम अगर उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब भी अंदर से किसी को शर्मिंदगी नहीं है। अब जो ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लगातार, सिर्फ सबके सामने पोलराइजेशन का और वो जो तुष्टीकरण की राजनीति का, तुष्टीकरण की राजनीति, वोटों का पोलराइजेशन है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो ये सूरत हाल, ये ईमानदार नहीं बनेंगे। अब जो ये लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, क्या नतीजा हासिल हो रहा है इससे, या क्या मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसमें भी ऐसा लग रहा है कि देखिए, जिस तरह से हुकूमत दाएं बाएं से इधर उधर से चालें चल रही है, सीधा सा कोई एक्शन न ले करके, मामले को ख़त्म न करके, हुकूमत एक सोची समझी रणनीति के तहत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को मुश्तिल करके हालात को हंगामा आराई के लिए छोड़ देना चाहती है, ताकि फिर मुसलमानों पर जो है ये सारा ठीकरा फोड़ कर अपने सारे जुर्मों को छुपा करके मुसलमानों के पीछे, ये इस हुड़दंग के पीछे छुपा लिया जाए, और फिर मुसलमानों को सारी दुनिया के सामने बताया जाए कि देखिए साहब, असल तो हुड़दंगी मुसलमान है, असल तो मुजरिम इस देश का मुसलमान है, और ये तो सारे मुसलमान ही हैं जो मुजरिम है। बाकी जो है बीजेपी के वो ट्रोल आर्मी, बीजेपी के बिगड़ैल नेता, बीजेपी के जो है गंदी सोच रखने वाले समर्थक, वो तमाम के तमाम दूध के धुले हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। मुजरिम तो इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान है। ये मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत की ये रणनीति है, और इस रणनीति पे वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि यहाँ भी गलती कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अरबों खरबों के हमारी आर्थिक जो कहिए तरक्की है, हमारा जो आर्थिक फ़ायदा है, उसको आप दांव पर लगा करके कुछ लोगों की संतुष्टि का सामान करना चाहते हैं, तो ये देश के ख़िलाफ़ है, देश के मफाद के ख़िलाफ़ है। और देश के, मैं वो देशद्रोह तो नहीं कह सकता, मैं किसी को देशद्रोही कहूँ, ये तो बीजेपी वालों का ही काम है, आरएसएस वालों का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी दलील इसकी यह है कि अभी राम माधव ने 4 दिन पहले क्या कहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों को शांति और सुकून के साथ रहने के लिए अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी तो छोड़नी होंगी, जैसे जिहाद, काफिर और उम्मत, ये टर्मिनोलॉजी जो है मुसलमानों को छोड़नी पड़ेगी। क्यों भाई? क्या कभी मुसलमानों ने किसी भी, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करता, किसी भी धर्म के मानने वालों से कभी ज़िंदगी में ये मुतालबा किया है क्या कि तुम्हें अपने धर्म की फला टर्मिनोलॉजी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, तो आप शांति और सुकून से रह सकते हैं इस मुल्क में, नहीं तो नहीं रह सकते। राम माधव ने जो धमकी एक तरह से वो है सीधी कि इस मुल्क में मुसलमानों को शांति और सुकून से रहने के लिए ये टर्मिनोलॉजी छोड़नी चाहिए, चूँकि
हिंदुस्तानी समाज में मिलजुल कर रहने के लिए ये चीज़ें आड़े आती हैं। तो भाई इसका मतलब तो ये है कि कल को आपको जो है, अभी भी होता है, मेरे कुरान पर जो है बहुत सारे मैं देखता हूँ VHP के, BJP के और दूसरे जो शरपसंद लोग हैं, उनको बहुत मेरे कुरान की बहुत सारी आयतों पे एतराज़ होता है, मेरे कुरान की, मेरे शरीयत के बहुत से कवानीन पे एतराज़ होता है। तो क्या मैं वो भी छोड़ दूँगा? क्या मुसलमान आपकी फरमाइशों के मुताबिक कुरान से, इस्लाम से वो चीज़ों को निकाल दें? जो कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी गलत सोच को अपने अंदर से ख़त्म कीजिए। और जो जिस तरह से हज़ारों साल से ये मुल्क रहता आया है, इस मुल्क में तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा, 1000 साल से ज़्यादा इस मुल्क में मुसलमान रहते आए हैं। हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहते आए हैं, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। ये 8 साल को अगर आप निकाल दीजिए तो कभी इस तरह की बदतरीन सूरत हाल हिंदू मुस्लिम समाज के दरमियान नफ़रत, दुश्मनी, बेएतबारी, शक, शुबे की इस तरह की नहीं पैदा हुई थी। इसको ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी भी इसी हुकूमत की है जिस हुकूमत में ये सारा माहौल पैदा हुआ है। इसलिए मोदी साहब को अब भी हिंदुस्तान के मफाद के लिए, हिंदुस्तान के आर्थिक विकास के लिए ये ज़रूरी है कि सारी सिचुएशन को वो कंट्रोल करें। और ये सब सियासी फैसलेबाजी और सियासी मुकदमेबाजी कि ये करा दिया, उसके ख़िलाफ़ उसके नाम करा दिए, उसके 10 नाम करा दिए, 18 मुसलमानों को जो है आपने उसमें रगेद के रख दिया और 11 गैर मुस्लिमों, ये सब से जो है धूल झोंकने का काम मत कीजिए। काम वो कीजिए कि जिससे देश का भला हो, कानून का इकबाल जो है वो बुलंद हो, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हो, रोशन हो। जैसे पहले हिंदुस्तान की इज़्ज़त होती थी, वही इज़्ज़त फिर से बहाल हो। ये बेइज्जती और बदनामी की जो पोजीशन हुई है, ये ख़त्म होनी चाहिए।